भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं हमारे चहेते आनंद राज्य अध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत समय देने के लिए। नमस्कार। आनंद सर, एक जाहिर सी बात है, पूरा देश राममय है और आप महाराष्ट्र में, आप भी देख रहे हैं, हम लखनऊ में हैं, हम भी देख रहे हैं कि हर जगह जो है शोभा यात्राएं और निकल रही हैं और घर घर भगवा होता जा रहा है और रास्तों पर, सड़कों पर। लखनऊ में चूंकि हूँ तो लखनऊ से अयोध्या का रास्ता, अयोध्या जी का रास्ता जाता है, तो पैदल जा रहे हैं लोग। कहाँ से सामान आ रहा है वो सब लखनऊ के एक पर्टिकुलर एक रोड से निकलता है। चूंकि मैं भी उस रोड से निकलता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कहाँ से कौन लोग कैसे आ रहे हैं। अद्भुत माहौल है और ये हिंदू इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर भारतीय सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसके अंदर भारत है, जिसके अंदर सनातन है। और वो किसी भी मजहब पंथ का हो सकता है, पर जिसके अंदर सनातन है, जिसके अंदर हिंदू है, जिसके अंदर धर्म है, भारतीयता है, वो सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है। और जिसके अंदर नहीं है उसका सबका हमको दिख रहा है कि कौन तकलीफ में है। 500 वर्षों का संघर्ष बताया जा रहा है इसको। तो ये संघर्ष तो दो पक्षों में होता है, एक तो हिंदू है ही है, तो दूसरा पक्ष ऑब्वियसली मुसलमान है। मुसलमान की सत्ता थी, मीर वाकी ने जो बनाया, और उसके बाद उसको कई लोगों ने कंटिन्यू किया, और उसके बाद कोर्ट में केस लड़े गए। तो सामने जब कोर्ट में केस लड़ा तो केस लड़ते समय दो पक्ष होते हैं। एक हिंदू पक्ष था, श्री रामलला विराजमान स्वयं थे, और उनके प्रतिनिधि के रूप में निर्मोही अखाड़ा और अन्य कई सारे लोग थे। सामने से तो मुसलमान था ना सर, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और इरफान अंसारी और इकबाल अंसारी और सब लोग थे। और उनका समर्थन, जो सामने से जो लोग केस लड़ रहे थे, जो वकील थे, वो मुख्यतः कांग्रेसी थे। और कांग्रेस सरकारें मुख्यतः मुस्लिम वोट बैंक समर्थन से रही हैं देश में। और पहले भी, मतलब 47 से 1980-90 तक तो पूरी तरह उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकारें थी, मुस्लिम समर्थन से बनती थी। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने जब तक गोली नहीं चलाई हिंदुओं पर, तब तक मुस्लिम वोट बैंक उनके पीछे नहीं आया। अखिलेश यादव बैठे रहे ट्रांसलेशंस पर, कि ट्रांसलेशन हो करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाने दिया वो डॉक्यूमेंट्स, वो भी मुस्लिम वोट बैंक के समर्थन से। और बाबरी मस्जिद गिरी, वो मस्जिद तो नहीं, वो एक जो ढांचा था, व्हाटएवर इट वाज, तो वो जब गिरा, उस पर सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को हुई, और उसके बनिस्बत उसके सामने जाकर नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा जो कंपनसेशंस लिए गए वक्फ एक्ट के नाम पर, प्रोटेक्शन, एक आपका 2-3 एक और हमने भी चर्चा की थी, अभी 2-3 कानून और उन्होंने लिए थे वक्फ एक्ट के नाम पे। तो पूरा ही ले लिया कि हमको कहीं भी जाके अपना वक्फ की संपत्ति बनाने का अधिकार है। फिर भविष्य में ऐसी मथुरा पर या काशी पर ऐसा काम ना हो, तो 1991 में जो कानून बना प्रोटेक्शन ऑफ, जिसका ये लोग हवाला देते रहते हैं, फसादुद्दीन अवैसी के लोग। तीसरा भी कल परसों चर्चा, असलाउद्दीन के जी। तो कहने का मतलब है कि सामने फसादुद्दीन बिन असलाउद्दीन फसादुद्दीन आज है और उनके पिताजी असलाउद्दीन थे। बिन, हाँ जी जी जी। तो मुख्य रूप से बात यह है कि सामने का पक्ष था जो लड़ रहा था, जिसने हर पग पग पर ये जो है राम मंदिर बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था इस देश का मुस्लिम वोट बैंक। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहा हूँ। ठीक है। जो उन लोगों को ताकत देता था जो राम मंदिर की राह में खड़े थे। दूसरा, जब फैसला आ गया, बनने लगा, तो आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ लोग विरोध में उतर रहे हैं, और जो विरोध में उतर रहे हैं वो भी समर्थन उन्हीं लोगों से पा रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग मुखौटे हैं, पर ताकत पीछे से उन्हीं से आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात सर कि भारत पर, हिंद पर इस्लाम का कब्जा था, ऐसा इन लोग कहते रहते हैं। 700 साल तक हमने राज किया वगैरह वगैरह। और इनसे ये श्री राम मंदिर का बनना जो है अपने आप में विश्व की एक अभूतपूर्व इकलौती घटना है, जहाँ पे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के प्रकोप के बाद उनसे पहले के किसी धर्म ने उनसे लड़कर
लड़कर अपनी जमीन, अपनी भूमि वापस ली है। नहीं, दूसरा है पहला कौन था कॉर्डोबा। जी? कॉर्डोबा। अच्छा, वहाँ स्पेन वाला, ओके। हाँ, नहीं हाँ। नहीं, नहीं नहीं, बट देन क्रिश्चियनिटी टुक इट फ्रॉम इस्लाम। आई एम सेइंग कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी से के पीछे का कोई धर्म जो है, कोई ओके। अच्छा, उन्होंने ठीक। किसी से लिया। अच्छा, जी आपने क्रिश्चियनिटी को इसका अपवाद कर दिया था। हाँ, नहीं नहीं, अपवाद नहीं किया मैं, क्या दोनों से, उनके पीछे के किसी ने अगर चलिए लिया ठीक है है, तो हमने चलिए लिया। ठीक है, हाँ, चलिए ओके ठीक है। जी। हाँ। तो मैटर क्या है कि ये हमने लिया, हमने हम्म, इस्लाम से लड़के वापस लिया, सीधी बात। हम्म, ठीक है। और इनकी ये एक बड़ी तकलीफ रहती है कि भाई जिस जमीन पे हमने कब्जा कर लिया वो अब हमारी है, अल्लाह की है, और उसको हमको वापस लेना है। इनका ये कांस्टेंट रहता है। और ये फसादुद्दीन की स्पीचेस में और हर जगह दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि, और कई लोग आम आम मुसलमानों की ही भाषा में दिखता है कि अरे शहीद हो गई, अरे मस्जिद शहीद हो गई, और हमको अत्याचार हो गया, और ये हो गया, वो हो गया, जबकि वो अपनी बात काट जाते हैं कि वो मस्जिद भी किसी पे अत्याचार करके ही बनाई थी आपने। तो वो उस बात को भूल जाते हैं। खैर, तो बन तो रहा है सर, बन गया है। इस पूरी मानसिकता पर, इस मुस्लिम वोट बैंक के वीटो पर जो भारत पे राज करता था, इनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ रहा होगा इस समय, ये आपसे जानना चाहता हूँ सर। चलिए, पहली बात तो थोड़ा सा भूमिका, थोड़ी तमहीद बांध लेते, थोड़ी भूमिका बना लेते। ये जो मस्जिद शहीद हो गई की बात कर रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं कि मस्जिद पहले से थी। ठीक है, मस्जिद पहले से थी और हिंदुओं ने तोड़ दी, ऐसा नहीं था। मंदिर ही था। जानबूझ के, जगह की जब किल्लत नहीं थी, तब जानबूझ के मंदिर तोड़कर उस पर ही मस्जिद तामीर करना, ये कौन सी नीयत है भाई? आप समझ रहे हैं बात को? ये जानबूझकर मतलब क्या है कि आपके लिए हर दिन आपके लिए एक घाव पर नमक रगड़ते रहना, उसका मजा, मतलब ये मनोविकृति है। सैडिज्म कहते हैं इसे। ये मानसिक विकृति है। और इसका जो सेटिस्फेक्शन है, अगर इनको इसमें सेटिस्फेक्शन आता है तो मानसिक विकृति है, जिसका इलाज होना चाहिए। अगर हमें एक अच्छा पागल खाना है ऐसा सुना है, तो ऐसे लोगों को वहां भेजना चाहिए। ठीक है। तो ये ये मानसिक विकृति है। ये तो मतलब, अगर आप किसी को दुख देने में आपको मजा आता है, तो ये सैडिज्म है, विच इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ परवर्जन, जानी मानी मानसिक विकृति। ठीक है। और ये पहली बात नहीं है। हर जगह, जो मैंने स्पेन का कॉर्डोबा का जो मैंने शुरुआत में बात किया था, वहां भी चर्च तोड़कर ही, कैथेड्रल तोड़कर ही उन्होंने मस्जिद बनाई। ठीक है। आज भी उनके दिमाग में वही है कि हमें चर्च, कैथेड्रल तोड़ना है, अपनी मस्जिद बाहर निकालनी है, क्योंकि मस्जिद के ऊपर चर्च बांधी गई। उन्होंने उनके साथ वही गांव खेला। बांधी गई मस्जिद के ऊपर उन्होंने चर्च बांधा, मस्जिद तोड़ी नहीं। हालांकि उसको मस्जिद नहीं बनाया है, मतलब अंदर कोई मस्जिद वाला काम नहीं होने देते। लेकिन अगर आप वहां बतौर टूरिस्ट जाएं, अगर आप बतौर मुसलमान टूरिस्ट जाएं, तो आप वहां नमाज नहीं अदा कर सकते। आप देख रहे हैं मस्जिद है कोई, लेकिन आप नमाज नहीं अदा कर सकते। ठीक है। तो वो उन्होंने किया वहां पे। उन्होंने वही, उनके साथ वही किया जो इन्होंने उनके साथ किया है, कि हम किसी के साथ करते रहते। अच्छा, बात आती है शहीद की। मस्जिद शहीद, मतलब ठीक है, चाइना में इतनी मस्जिदें दिन दहाड़े, आई मीन आए दिन गिरती रहती है। कभी किसी के मुंह से आवाज सुनी है इतनी मस्जिदें शहीद हुई चाइना में? नाम तक किसी का नहीं लेते। जिहाद की बात करते हैं। जजिया, पाकिस्तान का वो टीएलपी का एक नेता है, वो एक वीडियो है उसका, जहां दिखाता है कि हम अमेरिका से जिहाद करेंगे, अमेरिका से जजिया लेंगे, अमेरिका से जजिया लेंगे। इस्लाम तो ये है कि हम ऐसा, यानी एक्शन दिखाते हैं, इससे जजिया लेते हैं, ऐसे मतलब वो इट्स अ वेरी रूड एक्शन। तो ऐसे जजिया लेते हैं दिखाने का मतलब है, भाई तुम कुछ पैदा नहीं करते क्या बच्चों के सिवा?
और जजिया लेंगे, बोलना है कि भाई तेरे बाजू में इतना बड़ा काफिर देश है चाइना, उसका नाम नहीं आता, सब समुद्र पर अमेरिका में जाएगा जजिया लेने। सोच कहां जा रही है देखिए इनकी, मानसिक विकृति है, बाकी कुछ नहीं है। और इससे तकलीफ क्या होना, मतलब आपने किसी का छीना, उसने आपसे वापस ले लिया, तो इसको उनके जो क्लर्जी है, उनकी जो मुल्ला मौलाना क्लास है, ये इनको हमेशा टोकते रहते हैं कि ये वापस नहीं लिया तो जहन्नम जाएंगे, इसको वापस लेना है, इसको वापस लेना है, इसको वापस लेना है। और ये कौन थे, मतलब किनको ये टोक रहे हैं? उन मुसलमानों को जो हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान, जो मूल भारतीय है। और टोकने वाला मतलब टॉप से टोकने वाला क्लास कौन सा है? बीच में टोकने वाले मौलाना भी जो है, मुल्ला मौलाना जो बीच का क्लास है, वो भी भारतीय है, ये पूरा कन्वर्ट लॉट है। लेकिन टॉप पर से टोकने वाला कौन क्लास है? अशराफिया क्लास। अशराफ जो कहते हैं ना, उसका एक सीधा उदाहरण देता हूं। अशरफिया लूटने का जिसका हक है वो अशराफ है। अशराफ वो है जो अशरफी लूटता है, दूसरे की मेहनत की अशरफी लूटता है, वो अशराफ है। आप इनका बिहेवियर देख लीजिए, मेरी व्याख्या सटीक बैठेगी। तो ये उनको टोकते रहते हैं कि ये भाई नहीं, ये तो शहीद हो गई, शहीद होगी। अरे कब तक यार इनके अप्रूवल के लिए जिंदा रहोगे आप? भारतीय बन के जियो। किबला वहां क्यों चाहिए? अगर परमात्मा सभी जगह, अल्लाह सभी जगह है, तो यहां भी है। किबला वहां क्यों चाहिए आपको? कोई मतलब किसी आक्रांता को, जिसने आपके घर वालों का, अपने पूर्वजों को कोई बड़ी अच्छी तरह से नहीं, जैसे जिस तरह से दाखिल किया आप आज वहां है, तो कोई बड़ी अच्छी मेमोरी नहीं है वो, ठीक है? तो इनके प्रति आप इतने लॉयल क्यों हो? दिमाग गिरवी क्यों रखा है वहां? आप इस देश के हो, तो आपकी वहां क्या इज्जत है वो तो अभी पता चल गया सब दुनिया को। जो पाकिस्तानी और यहाँ के जो चुटपुंजे, जो स्मृति ईरानी के मदीना जाने पर जो फड़फड़ा रहे थे, उनको क्या जवाब मिला अरबी लोगों से, वो हम तो देख रहे हैं। तो भाई भारतीय बन के रहो ना, तरक्की करोगे। सीधी बात तो यही है। मतलब झगड़ा क्या है? झगड़ा कुछ है नहीं। आपको, आपने जिससे छीना है उसको लौटाने में भी आपको तकलीफ हो रही है, और जब कब्जा बना के रखना और उसका मजा लेना, आपको अगर उसमें मजा आता है, तो मानसिक विकृति है। तो मानसिक विकृति का तो इलाज होना बनता है। सर काशी में ये लोग आज भी, हम कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, दिखा भी वीडियो पर कि वहां शिवलिंग है, उसमें उसको ये फव्वारा साबित कर रहे हैं और उस पे वजू कर रहे हैं। और ये वही बात है कि ये सदैव जिसके साथ इनको रहना है, उसी का मान मर्दन करना है, उसी को बेइज्जत करना है, उसके जख्मों पे नमक रगड़ना है। और जब सामने वाला शठे शाठ्यम समाचरित करता है इनके साथ, दैट इज टिट फॉर टैट, कि व्हाट यू आर डूइंग। और अभी तो इनके साथ टिट फॉर टैट भी नहीं हुआ है। इसमें बस क्या हुआ कि हमने अपने एक असर्टिवनेस दिखाकर प्रॉपर लीगल फॉर्मेट से बिना एक गोली चलाए, सर इन्होंने राम मंदिर का अभियान रोकने के लिए गोलियां चलवाई, सैकड़ों कार सेवकों को मारा, गोधरा तक कार सेवकों को जलाया। हमने राम मंदिर लेने के लिए एक गोली नहीं चलाई, अपनी शांति से आज बना लिया है, बना रहे हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। लेकिन ये डिस्टर्बेंस आप अपने मेंटल फ्रेम में फील करते हैं कि नहीं, वी आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड, somebody is enjoying, somebody is making their own temple. A lot of people, 100 crore people are thinking कि okay, this is for our civilization. इनको उसमें तकलीफ है कि ये 100 करोड़ अपनी सिविलाइजेशन के लिए इतने पागल क्यों हो जा रहे हैं भाई? नहीं 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 नहीं, नहीं। इन्होंने 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 हमारी डोमिनेशन को ठुकराया कैसे? ये बात है, राइट। इनका एंटाइटलमेंट है ना,
नहीं, बात इनका ये है कि ये समझते हैं कि देखिए यहाँ एक ना बहुत ट्रेजिक बात है, बहुत ट्रेजिक बात। ये इनके टॉप क्लास जो है ना, इन्होंने इनके मासिस के मानसिकता से जो खेल किया है ना, वो समझने की बात है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी जो जनता है, ये टॉप क्लास, इनका जो अशरफी लूटने वाला जो क्लास है, जो अशराफ कहलाता है, तो उन्होंने क्या किया है, इन्होंने जनता को यह बताया है कि बच्चे पैदा करते हो। देखिए विशेष साइकिल कैसा है, दुष्ट चक्र जिसे कहते हैं ना, कितना बड़ा दुष्ट चक्र है आप समझिए, और कितना परवर्टेड है, कितना विकृत है, कितना घृणित है, गंदा है। आप समझिए इस बात को। ये क्या करते हैं, तादाद बढ़ाओ, तादाद बढ़ाओ, कहा गया है तादाद बढ़ाओ, ठीक है, कुछ भी करके तादाद बढ़ाने की बात करते हैं। तादाद बढ़ी तो किसकी बढ़ी, जो हैंड टू माउथ जो है, गरीब है, खाने के लाले हैं, वो पेट बढ़ाया जाता है, मुंह बढ़ाया जाता है, फिर क्या होगा, वो आदमी कहीं भी जाएगा, एजुकेशन उसको मिलेगा नहीं, ना बाप दे सकते हैं ना कुछ। और फिर देखिए, अगर आप आदमी को उसकी गलती बता देना, सबसे पहले वो झल्लाता है, गलती एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो गलती एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो आदमी सबसे पहले झल्लाता है। तो मर्द बोलते हैं नहीं, ये तो मतलब पूरा समाज जो है वो एंडोर्स करता है कि नहीं नहीं बच्चे तो पैदा होंगे, तो वहां वो गलती एक्सेप्ट ही नहीं करती कि भाई ये गलती है। जब औकात नहीं है बच्चे पालने की तो पैदा करना गलती है, बच्चों पर अन्याय है, ये बात वो एक्सेप्ट ही नहीं करती। और उसको अन्याय नहीं है, सही कर रहे हो, ये उसको धाड़स बंधाने के लिए पूरी पूरी चेन बैठी। और कहां तक चेन बैठी है, एक मौलाना का वीडियो वायरल है, ये था, बूढ़ा मौलाना है, नारंगी दाढ़ी वाला वगैरह वगैरह, वो मजाक कर रहा है कि फला फला मियाँ जो थे वो बोल रहे थे कि बीवी साथ में पास आने नहीं देती, तो मैंने उनको कह दिया कि भाई बीवी से कह देना कि जब शौहर बीवी मिलते हैं तो एक काफिर मारने का सवाब पाते हैं, सवाब मिल जाता है। भाई आप जब मियाँ पति पत्नी पास आते हैं तो उसमें काफिर मारने का मतलब बच्चा पैदा क्यों करना है, तो ही सपोज्ड टू बी काफिर की ना। काफिर मारने का पुण्य, काफिर को मारना पुण्य है, पहली बात तो जिसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं उसको मारना पुण्य है, आपके लिए सवाब है। ऊपर से क्या है कि बच्चा पैदा क्यों करना है, ताकि वो काफिर मारे, वही काम है उसके लिए जिंदगी में। वो डॉक्टर बन के कौम के लिए कुछ नहीं करेगा, इंजीनियर बन के कुछ नई चीज नहीं करेगा, एजुकेशनिस्ट बन के तालीम के लिए कुछ नहीं करेगा, बस काफिर मारेगा। उसके लिए बच्चे पैदा करने आपको। सर अगर वो तालीम के लिए भी कुछ करेगा तो वो सर सैयद अहमद खान जैसा करेगा कि एएमयू पैदा करेगा, एएमयू में काफिर मारने की मशीन पैदा होगी जो उससे पाकिस्तान बनेगा। देखिए 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 देखिए, यही तो बात है। देखिए सैयद अहमद की बचपन की तालीम क्या थी, ये सबकॉन्शियस में जो ठोका जाता है ना बचपन में, यही बड़ा होके आपके सामने चला आता है। जी सर, मैं इस पे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि ये जो बच्चे पैदा कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, और ये हमने देखा कि पोस्ट 1947 पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या घटी और भारत के क्षेत्र में इनकी संख्या बढ़ी, ठीक है, 15, 17, 20%, और अपनी संख्या के आधार पे अपना वोट बैंक जो है, ऑफ कोर्स पूरी तरह एक बहुत वेल एंट्रेंच ऑयल मशीन है इनकी वोट बैंक की। बीजेपी क्या चुनाव लड़ती है जो ये लोग लड़ते हैं, ठीक है। तो पॉइंट इस कि ये वोट बैंक से ताकत लेकर इनका यही था कि सबने चली काफिर नहीं मारे, ठीक है, पर काफिरों की जिंदगी हराम की। काफिर हिंदू अगर ये चाहता है कि मैं अपना एक मंदिर बना लूं, मैं चैन से अपने राम जी को पूज लूं, अपने उनका सर 50 साल तक तो मतलब 1900 जो ताला खुलवाया और ताला लगवाया, नेहरू ने ताला लगवाया और राजीव ने ताला खुलवाया, जो भी किया, तो हमने तो चबूतरे को देख के पूजा की,
हमने तो टेंट के अंदर, फटे टेंट के अंदर बरसात के पानी में चूते हुए श्री राम जी की पूजा की, उसमें इनको बड़ी खुशी मिलती थी। ये लोग हर दिन, और सर मैंने लोगों को रोते हुए देखा है वहां पे, कि ये पूरा हिंदू समाज मिलके अपने श्री राम जी को एक ढंग का छत नहीं दे पा रहा है। और आज हम किसी की छत नहीं छीन रहे, हमने किसी की छत नहीं छीनी, हमने सिर्फ अपने भगवान जी को छत देने के लिए सारा उपक्रम किया। कोई वहां पे अपना घर थोड़ी बना रहा है। देखिए बात ये है, तो इनकी जो तकलीफ, मैं सर उसी पे आ रहा हूँ, आज श्री राम मंदिर बनने से ये भी तो है ना कि इनका जो एक कार्यक्रम था कि हिंदुओं को, हमको एक तो गजवा हिंद का चलता है, मेरे ख्याल से दर्शक भी परिचित होंगे इस बात से। तो उसमें क्या है कि यही कि भारत को भी हिंदू से मुक्त करना है और इस्लामी राज्य यहाँ पे स्थापित करना है। इस्लामी राज्य जो इन्होंने वही किया जो 1500 साल, जो 1500 में या 1700 में या औरंगजेब और शाहजहां सब कर रहे थे, कि भारतीयों का, हिंदुओं का पहले मंदिर तोड़ो, इनका दंभ तोड़ो, इनका विचार तोड़ो, इनका आत्मा तोड़ो, और इनको फिर वही करने की इच्छा है। पर श्री राम मंदिर के बनने से, मैं सर आपसे बस ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या श्री राम मंदिर बनने से इस पूरी भारत में जो मुसलमान वोट बैंक है, ये जिसकी भी मुसलमानों की ये इच्छा थी कि हम गजवाई हिंदियां करेंगे या भारत पर इस्लामिक हुकूमत बनाएंगे, क्या उनका ये प्लान 500,000 साल के लिए पीछे खिसक गया है क्या? कह नहीं सकता, कह नहीं सकता। देखिए वो तो अपने प्लान में जो है एडजस्टमेंट, शिफ्टिंग करते रहते हैं, एडजस्टमेंट करते रहते हैं। 500,000 साल खिसक गया या नहीं मैं नहीं जानता। देखिए बात सीधा सीधा एक ही बात, ये बात ये है कि भेड़िया समझता है कि भेड़ को मार के खाने का मुझे राइट है, और जिसको भी देखता हूं वो मेरे लिए भेड़ है। तो हम कब तक खुद को भेड़ मानते रहेंगे? भेड़ों को भी ईश्वर ने सिंग दिए हैं, और टक्कर से भेड़िया का कचूमर निकल सकता है, ये भेड़ों को समझना होगा। जिंदा रहना है, और नहीं तो जो भेड़ों के रखवाले हैं, जो भेड़ों को पालने वाले हैं, उनको शिकारी बनना होगा। सभ्यता को अगर जिंदा रखना है तो किसी को भेड़िया बनने का हक नहीं दिया जा सकता। और इस सभ्यता में योगदान क्या है? विनाश। विनाश के सिवा इस संस्कृति ने भारत को दिया ही क्या है? लड़ने वाले हाथ और झगड़ने वाले मुंह। हिसाब निकाल के देखिए, अकाउंट निकाल के देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा। इनके बिना भारत में कोई चीज मतलब ऐसी नहीं है कि इनके बिना भारत चलता नहीं था सुचारू रूप से, बहुत अच्छे से चलता। They were not necessary and they are not necessary. They are not a necessity. They have been, and I hope they will not be a nuisance. अब तो लगता है सर इनका एक ही समाधान है, इन सबकी घर वापसी कराइए। और चूंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई इस्लाम ने देश को कुछ दिया नहीं, लिया ही लिया है और नुकसान ही किया है, सैकड़ों साल बर्बाद किया, और इसका पूरा एग्जांपल आज भी मैं आज के उदाहरण से दे सकता हूँ। अगेन मैं वही बात करूंगा कि मुस्लिम वोट बैंक के द्वारा समर्थित सरकारें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी रहती हैं, डायनेस्टिक होती हैं, वहां के लोगों का कोई फायदा नहीं होता। बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए, मुलायम अखिलेश के अंडर में यूपी का एग्जाम्पल ले लीजिए, और सिर्फ यूपी बिहार ही क्यों, आज केजरीवाल के अंडर में दिल्ली का हाल ले लीजिए, या कांग्रेस के जमाने में या एनसीपी शरद पवार के जमाने महाराष्ट्र का हाल ले लीजिए, और आज की डेट में केसीआर के समय में आंध्र प्रदेश तेलंगाना का हाल ले लीजिए, सबने वही किया है। कहीं दिग्विजय सिंह वगैरह के जमाने में मध्य प्रदेश का हाल ले लीजिए, बीमारू राज्य कहलाए जाते थे। अशोक गहलोत के टाइम में राजस्थान सबसे क्राइम में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, कुछ भी ले लीजिए, कहीं से उठा लीजिए आप।
असम वगैरह सर, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट था जब तक कांग्रेस और ये लोग, बंगाल, बंगाल। बंगाल तो आज भी हम्म, कांग्रेस सरकारें मुस्लिम समर्थित, कम्युनिस्ट सरकारें मुस्लिम समर्थित, तो ममता बनर्जी भी मुस्लिम समर्थित। क्या मिला बंगाल को? कंगाल। क्या दिया इन्होंने? बंगाल इन्होंने को सिर्फ वहां तबाही लाई है, नहीं नहीं, बंगाल को सिर्फ कंगाल कर तबाही। दिया। बंगाल को कंगाल कर दिया, सही बात है, ये बात एकदम सही है। तो ये इनका, ये न, ये इनकी ये व्यवस्था, मैं कहता हूँ सर, दुनिया में इन्होंने बहुत सभ्यताएं मिटाई, हम्म, इनका भी कल्चर अगर खत्म हो जाए तो क्या ही तकलीफ है भाई। सुमेरियन गए, मिस्र वाले गए, चले हम्म, गए, हम्म, इस्लाम भी चला जाए, क्या ही तकलीफ है। कोई नहीं। पैदा हुआ है तो खत्म हो जाए, हम्म, घर वापसी हो जाए नहीं सबके नहीं, मन से। उनका एक मिनट, उनका लॉजिक क्या है? ये पैदा हुए हैं हाँ, और ये तब खत्म होंगे जब ये दुनिया को खत्म करेंगे। हाँ, सर, ये इंतजार नहीं कर रहे हैं कयामत का, ये कयामत लाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हाँ, क्योंकि वो अफगानिस्तान का हाल समझ देख रहे लीजिए, हैं, नहीं ये कयामत कयामत से कम लाने, क्या है वो जगह। देखिए जी, तो कयामत लाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी मान्यता ये है कि भाई जब कयामत आएगी तभी तो उनको जो मिलना है मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा तब तक। और मजे की हाँ बात ये वही है कि, देखिए मजे की बात ये है कि कुरान में नहीं लिखा है ऐसा। सब कयामत के जो ख्वाब है ना, कयामत एज अ कंडीशन, देखिए कयामत एज एन इनएविटेबिलिटी वो कुरान में है कि कयामत हम्म, आएगी। हम्म, लेकिन वो लाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? दुनिया पे इस्लाम नाफिज करना होगा, सभी यहूदियों का खात्मा करना होगा वगैरह, ये कुरान में नहीं है। ये हदीसों में आया बाद में। हाँ, ये बाकी की हदीस बाजी है। इसीलिए चलिए, तो देखिए सऊदी वाले जो है, ये फिलहाल हदीसों में ज़ईफ ये वगैरह ढूंढ रहे हैं। वो इसीलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि अभी देखिए उनको समझ में आ गया है क्या है क्या नहीं है। तो वो हदीसों को कैंसिल करने में इसलिए लगे हैं क्योंकि उसके साथ जो होता है ना वो उन्हें समझ में आ गई ये बात। तो सर सबसे जिनको इससे देखिए हर चीज का जो है, हर चीज का किसी ना किसी को फायदा है, किसी ना किसी को नुकसान। तो भेड़ों को मारकर खत्म करने वाला भेड़िया भी, जब आप भेड़िया पे गोली चलाओगे तो भेड़िया भी बोलेगा भाई मेरे को कोई भूखा मार रहे हो, तुम मुझे मारोगे तो तुम मुझे भूखा मार रहे हो, भेड़ खाना मेरा हक है। आपको सोचना तो पड़ेगा कि उसको पाल कर आप अपना नुकसान कब तक करोगे। बात वही है सर, भेड़िए का सॉफ्टवेयर तो चेंज नहीं हो सकता, उसकी हाँ, प्रवृत्ति, उसकी जीन्स पर। इनका सॉफ्टवेयर चेंज हो सकता है, ये जैसे कन्वर्ट हुए, मेन इशू कन्वर्जन है ना। हम्म, इनकी सारी तकलीफ है कि सबको कन्वर्ट करो। अरे क्यों कन्वर्ट करना है यार, तुम चैन से रहो, हम चैन से रहें। तुमको ज्यादा इच्छा है कन्वर्ट करने की, तो हम भी कन्वर्ट करने पे उतरेंगे, हम तुम्हारी घर वापसी कराएंगे। एंड आई थिंक दिस विल स्टार्ट एंड दिस इज ओनली सॉल्यूशन। सो और मैं तो ये देख रहा हूँ बहुत बड़ा, जो अभी 22 जनवरी को जो सड़क हम्म। सड़क, गली गली, गांव गांव जो कार्यक्रम होगा, ये जो सेकुलर और इस्लाम ने इतने सालों तक, मुझे तो लगता है कि इनका किया धरा। सेक्युलर सेक्युलर ये एक झूठ है। सेक्युलर ये हाँ, एक मैं, झूठ, जी, किसी को सेक्युलर मत कहिएगा। ये मैं लोग कह रहा वही है। नहीं नहीं, एक सेकंड। कुछ लोगों को जो कीड़ा होता है अलग दिखने का दुनिया से, ये एक मानवीय स्वभाव कि मैं दुनिया से कुछ अलग हूं, सब में होता है। सब मतलब ये कीड़ा बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, जाति धर्म निरपेक्ष है। हर हर समाज में, व्यक्तियों में ये कीड़ा पाया जाता है कि मैं कुछ अलग हूं, हटके हूं। अब हटके है या दिमाग हटेला है वो बात अलग होती है, लेकिन कुछ हटके दिखने की चूश सब में होती है, चाहत सब में होती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनको जब दिखता है कि घटम बिंद्यात पटम छिंद्यात वाली जो ये येन केन प्रकारेण प्रसिद्धो पुरुषो भवेत्, कैसे भी करके लोग मुझे देखें, तो मुझे देखने वाली जो बात है उसमें वो सेक्युलर हो जाते हैं कि मैं सेक्युलर हूं, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं सेक्युलर हूं। तो इनको, और बात ये होती है कि इनको ये समझ में नहीं आता कि कब ये सेक्युलर बनने के होड़ में इनके सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट जो है ना वो दूसरे समाज के हाथ में दे देते हैं।
मतलब जब तक कोई मुसलमान या ईसाई या वामपंथी इन्हें सेक्युलर ना कहे तब तक ये सेक्युलर नहीं है। फिर उनको फिर तकलीफ, देखिए बात क्या होती है, वो बोलते हैं कि भाई हम ये नहीं है, क्या है, फैनाटिक नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है, हम किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते, हम अपनी बुद्धि पे विश्वास रखते हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इसी तरह से समाज इवॉल्व होता है, कोई बात नहीं रही है। नहीं, लेकिन आप जो करते हैं उसमें हम दखल देंगे, उसको हम झूठा साबित करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको एक बात बताता हूँ, महाराष्ट्र में कानून है अंधश्रद्धा निर्मूलन, जानते हैं आप? जी सर। अब ये अंधश्रद्धा है, श्रद्धा ही क्यों अंधा है भाई? जब आप कहते हो कि ईमान में अकल का दखल नहीं, तो वहां भी तो आप एक अंधा ही ईमान चाहते हो सर इनके तो जो कहानियां हैं, नहीं, जब ये एक सेकंड उसमें मत जाइएगा, जब ये अंधश्रद्धा, अंधविश्वास कहते हैं, अंधश्रद्धा कहते हैं, तो कोई कहते हैं आप में अंधश्रद्धा बहुत है, आप में अंधविश्वास बहुत है, तो बोला आप अकीदे की बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? वही शब्द मेरे समझ में आता है, आप मुझे बताइए कैसे ये नहीं है। जब आप कहते हैं अकल का दखल नहीं, तो अंधश्रद्धा या अंधविश्वास के अलावा वो क्या है? बिलीवर नॉन बिलीवर, लेकिन हाँ, नहीं नॉन बिलीवर नहीं मैं कह रहा हूँ बिलीवर जो है, नॉन बिलीवर नहीं है, नॉन बिलीवर इज समबडी हु बिलीव्स समथिंग एल्स। देखिए जब आप कहते हैं बिलीवर नॉन बिलीवर, तो बिलीवर इन इस्लाम, नॉन बिलीवर इन इस्लाम, बिलीवर जो है वो क्या है? बिलीवर वही है वो जो इस्लाम में मानता है। तो ये डिस्कशन अपना टाइम तो होने को आया, हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू रखेंगे। जी, हम अगले एपिसोड में भी, और उसको हम दर्शकों को हम बताएंगे कि आखिर इस जो भारतीय क्षेत्र में जो ये हमारे भाईजान लोग हैं, इन्होंने जो हमारे पग पग पर रोड़े अटकाए राह और श्री राम मंदिर पे, और ये आज भी अभी नहीं सीखा इन्होंने, काशी में रोड़े अटका रहे हैं, मथुरा में रोड़े अटका रहे हैं, और ऐसे तो 30,000 मंदिर हैं जो स्वरूप जो है आपके श्री राम स्वरूप जी ने नहीं उन्होंने सीताराम गोयल जी, सॉरी, 3,000 मंदिरों की लिस्ट दी हुई है, कहाँ तोड़े इन्होंने। खैर, हिंदू टेम्पल्स एंड व्हाट हैपेंड टू देम, अद्भुत किताब है वो, तो दर्शक जो है हमारे वो पढ़ सकते हैं, पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी किताब है। तो कहने का मतलब है कि हम इस चर्चा का यहीं विराम देंगे कि आपकी जीत है, और ये हम जीत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी, हमको लड़ने पर मजबूर किया गया। हमने हमेशा कहा कि आओ समझौता कर लें, पर ये सामने से समझौता, वही दुर्योधन वाली बात सर, कृष्ण ने कहा 5 गांव दे दो भाई, क्या नहीं दूंगा, तो फिर महाभारत होनी है, हुई, और अभी और भी होनी है, और ये पग पग पर हारेंगे। और इसी बात के साथ जी आखिरी क्लोजिंग कमेंट लूंगा सर मैं आपका जी। तो क्लोजिंग में मैं यही कहता हूँ, दुर्योधन वो जो प्रसंग है उसको रिलेटेड महाभारत के आउटसाइड एक प्रसंग है, विदुर गीता कहते हैं, कोई दूसरा उसका नाम है, तो उसमें दुर्योधन कहता है ना कि मैं जानता हूँ सही क्या है, मैं जानता हूँ गलत क्या है, लेकिन जो सही है उसमें मुझे रुचि नहीं है, और जो गलत है उससे मैं बाहर नहीं निकल सकता, और इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरे दिमाग में कोई परमेश ईश्वरी शक्ति है जो मुझसे ये सब करवा रही है। तो भाई हम पुनर्जन्म में मानते हैं, वो दुनिया में और कहीं पैदा होके भारत में आया है तो पता नहीं। जी वही बात उसने वही कही कि मेरा चरित्र है ये, मैं इससे हट नहीं सकता। तो खैर इनका भी यही चरित्र, इससे हटेंगे नहीं, ये संघर्ष चलेगा, और ये संघर्ष की हमारी जो है 22 जनवरी एक बहुत बड़ा दिन है, हम तो बहुत प्रसन्न है, और मुझे लगता है दर्शक भी हमारे बिल्कुल प्रसन्न होंगे इस बात को लेकर, और अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे सारी। और क्या कहते हैं, दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि अपनी शेयर हमसे जरूर करें,
कमेंट में बताएं कि आप कैसे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और आप क्या समझते हैं 22 जनवरी को कितनी अहमियत, मतलब क्या आपके मन में उसकी क्या अहमियत है। और आनंद सर, आज के इस समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करेंगे आपसे हम फिर अन्य विषयों पर और उनकी चरित्र को जानने का और प्रयास करेंगे, जिसको ये तो मान चुके हैं पर हमारा जानना जरूरी है। और साथ में मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा, सर का चैनल है सुन मेरे हिंदू रे, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, वहां देखें, बहुत संक्षिप्त में बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियां सर वहां देते रहते हैं। चैनल का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देंगे। और एक अनुरोध और, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।